एक भयानक जंगल था। उसके बीच में एक बूढ़ा साधु स्वामी हरिदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से से चीख रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सनसनी थी। स्वामी हरिदास दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर न आ सके। अचानक टकटक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंक गया। इतना डरावना जंगल और इतनी रात गए, कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान कुंवारी औरत खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर लकीर, हर आकार साफ नजर आ रहा था। वह खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कुंवारी, इतनी रात इस जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले राजपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम माया है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी आवाज थरथरा रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वह मुझे मारना चाहते हैं। मेरी इज्जत को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग के आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। स्वामी हरिदास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। माया की आंखों में डर था। वह कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा चंद्रगुप्त की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नज़र मेरी खूबसूरती पर पड़ गई। वो मुझे छूना चाहते हैं। मेरा जिस्म पाना चाहते हैं। साधु स्वामी हरिदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ और भी छिपा रही है। क्या इसका यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक का है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कुंवारी। कुछ देर बाद माया बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज की रात आप मुझे यहाँ रहने देंगे? स्वामी हरिदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो। ये झोपड़ी तुम्हारी भी है। माया चटाई पर लेट गई। साधु स्वामी हरिदास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था। कुछ हलचल, कुछ बेचैनी। सालों से सोए हुए जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। स्वामी हरिदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजान दुनिया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। माया भीगी हुई बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। स्वामी हरिदास चौंक कर उठा। वह झटपट उठकर माया के पास गया। देखा वो लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, माया क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। स्वामी हरिदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छिपा रही हो? माया की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हूँ। मैं भटकी हुई हूँ। और फिर उसने वह बात कह दी जिससे स्वामी हरिदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक भटकी हुई रूह हूँ। स्वामी हरिदास का जिस्म कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूह, यह क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? माया ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत साल पहले मैं रानी प्रिया थी। एक आदमी था, राजा धर्मा। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया।
मैं उसके जाल में फंस गई और वह जबरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा। लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत वाली बात कही तो मैंने उसे उस काम से रोक दिया। वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी रूह तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पाकीज़ा इंसान या साधु के साथ मियाँ बीवी की शादी की पहली रात वाला काम ना करे। और बाबा, मैं तब से जंगल में भटक रही हूँ। यह सुनते ही स्वामी हरिदास का दिल और तेजी से धड़कने लगा। माया ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ स्वामी हरिदास के जिस्म को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। स्वामी हरिदास फौरन उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। माया चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से माया की रूह को सालों से बंद रखा था। वो जोर से हंसने लगा और बोला, साधु स्वामी हरिदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम बच नहीं सकते। स्वामी हरिदास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा मैं एक लड़की की सूरत से भटक जाऊंगा। नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर माया की नजरें नीचे झुक गई। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो। तुम्हारे अंदर भी तो आग होगी। तुम कैसे बचोगे मुझसे साधु? स्वामी हरिदास ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूँ, तेरे अंधेरे का नहीं। माया की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई यह करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? स्वामी हरिदास ने नरमी से कहा, माया, तुम अपने अंदर झांको। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा। फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब माया की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या। मुझे बस मुक्ति चाहिए, सुकून चाहिए। स्वामी हरिदास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई अब तुम्हारी है। माया ने गहरी सांस ली। अब वो डरी नहीं रही थी। उसने साया की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साया की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साया को छुए, तेज हवाएं चलने लगी। अंधेरा कांपने लगा। साया तड़पने लगा, चीखने लगा। मगर अब माया की रूह जाग चुकी थी। उसने पूरी ताकत से साया को मिटा दिया। हर तरफ सुकून फैल गया। जब माया ने अपनी आंखें खोली तो सामने साधु स्वामी हरिदास खड़ा था, शांत गंभीर। माया उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे रोक दिया। आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। स्वामी हरिदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। माया ने सिर झुकाया। आंखों में आंसू थे और हमेशा के लिए उस जंगल से निकल गई। अब उसकी रूह मुक्त थी। वह अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ चुकी।